श्री रामचंद्र जी महाराज जब वनवास काल से लौट करके आए तो माता जानकी ने कहा किसी ऐसे ब्राह्मण का आमंत्रण करें जो हमारे यहाँ के भोजन से संतुष्ट हो। राम जी ने कहा ठीक है। जानकी जी ने कहा भोजन करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। राम जी ने कहा ठीक है, ऐसे ब्राह्मण का वर्ण करता हूं जिसे भोजन कराते कराते थक जाओगी। हाँ, ऐसा ही ब्राह्मण चाहिए। और श्री अगस्त्य जी का आवाहन किया है, हे महाराज, हम आपका आमंत्रण करते हैं, निमंत्रण देते हैं, हमारे यहाँ भोजन के लिए आप पधारे। और अगस्त्य जी महाराज भोजन के लिए अयोध्या में आए। अब तो अगस्त्य जी जैसे भोजन के लिए बैठे तो माता जानकी अपनी रसोई में बड़े प्रेम से भोजन बनाना शुरू करती हैं और खिलाना शुरू करती हैं। अब तो जैसे व्यंजन परोसे सो अगस्त्य जी एक बार में ही सब खा जाए। और लाओ, जानकी जी जाएं तुरंत पूड़ी बनाए, पूड़ी बना करके लाएं, जैसे थाली रखें सो अगस्त्य जी उसको पाले। यानी पूड़ी बन ही नहीं पाती थी और थाली खाली हो जाती थी। माता जानकी ने कहा, प्रभु कैसा ब्राह्मण आमंत्रित कर दिया, कितने दिनों का भूखा है ये। राम जी ने कहा कि तुम्ही ने तो कहा था कि ऐसे ब्राह्मण को बुलाना जो खाने वाला हो, तो मैंने खाने वाले को बुला दिया, अब कैसे खिलाना है और कैसे पुजाना है ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। अब तो जानकी जी परेशान हो गई, भोजन बनाते बनाते ब्राह्मण का पेट ही ना भरे। सो रिद्धि सिद्धि का आह्वान किया, रिद्धि आई, उन्होंने भोजन बनाना शुरू किया, लेकिन वो भी थाली में भोजन पूर्ण नहीं कर पाई। तब तो जानकी जी परेशान हो गई, राम जी के पास गई और राम जी ने से जाकर के कहा कि प्रभु अब आप ही कुछ करिए, अगर ब्राह्मण भूखा उठ गया तो भी तो अपराध लगेगा और इनको पूरा भोजन कराने का सामर्थ्य रिद्धि सिद्धि में भी नहीं है। अब तो भगवान राम ने कहा कि ये तुलसी पत्र ले जाओ और तुलसी पत्र एक पूड़ी में रख करके दे दो तो इनका पेट भर जाएगा। और ऐसा ही जानकी जी ने किया। तुलसी पत्र के साथ जैसे अगस्त्य ऋषि ने उस पूड़ी को पाया तो उनका पेट भर गया। डकारियां लेने लगे, बस करो बस करो, अब हमारा पेट भर गया, अब हम कुछ नहीं लेंगे। जानकी जी बड़ी खुश हुई, धन्य है, अब दोबारा कभी नहीं कहेंगे किस प्रकार के ब्राह्मण को। अगस्त्य जी ने कहा पानी लेकर के आओ, पानी तो दो पीने के। जानकी जी दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई, प्रभु पानी मांग रहे हैं, खाना इतना खाया, पानी कितना पिएंगे, हमारे बस की तो बात ही नहीं है, पानी की व्यवस्था आप कर दीजिए। सो राम जी ने अगस्त्य जी को बुलाया, महाराज भोजन हमने आपको त्रेता में करा दिया है, पानी आप द्वापर में पी लेना, पानी हम आपको द्वापर में पिलाएंगे। और आज जब इंद्र ने 56 करोड़ मेघों के माध्यम से बारिश करवाई तो वापस श्री राम जी ने अगस्त्य जी ऋषि का आह्वान किया, हे महाराज आपके पानी पीने का समय आ गया है, आप आइए और सारा पानी पी लीजिए। अगस्त्य जी गोवर्धन जी के ऊपर बैठ करके 56 करोड़ मेघों के द्वारा बरसाया गया जितना भी जल था वो सारा का सारा जल पी गए, एक भी बूंद ब्रज की भूमि पर नहीं गिरा।